जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील क्षेत्र में एक ग्राम सभा आता है नोनीपुर, जिसको नई कोट भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक अजीबो गरीब मसला जो पिछले 30 सालों से एक पहेली बना हुआ है, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है। और एक बेटा और एक भाई, दोनों ही लोग उनको खोजने का प्रयास करते 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 थक गए। लेकिन जब जैसा कि इन्होंने अभी हमसे कहा कि ये सरकार एक्टिव है और हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे पिता का हमें पता चल जाए, तो हम बात करेंगे सुरजीत जी से, जिनके पिता 1987 में किसके साथ बॉम्बे गए और उनके साथ में क्या घटना घटी और जिसके साथ में गए उसने क्या किया, या इन्होंने पुलिस प्रशासन में उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, हम इन्हीं की जबानी सुनेंगे। सुजीत जी, जैसे आपके पिताजी कौन से सन में बॉम्बे गए थे? सर जुलाई का महीना था और वो 1987 में। जी। तो क्या हुआ जब वो बॉम्बे गए? तो वो बॉम्बे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं सर, बॉम्बे नहीं पहुँचे हैं वो। जैसे जब वो यहाँ से गए बॉम्बे और यहीं हमारे पास कई हैं, एक यादव जी हैं, तिलकधारी यादव, उनके साथ में वो निकले थे। तो जब पहले तो सर मोबाइल का ज़माना था नहीं, यही लेटर आते थे, चिट्ठियाँ आती लेटर, थी, टेलीग्राम। हाँ यही सब। तो वहाँ से लेटर आया कि मतलब अभी भैया पहुँचे नहीं, सुरेंद्र सिंह पहुँचे नहीं वहाँ से। तो यहाँ पे सब लोग लगा घबराने घर पे। तो फिर यहाँ से भी लेटर गया कि फला आदमी के साथ वो बॉम्बे के लिए निकले हैं। जी। तो हमारे घर के जो हमारे चाचा हैं, और फैमिली बहुत बड़ी है, 5-6 भाई हैं मेरे पिताजी, तो सब लोग वहीं रहते हैं। तो सब लोग लगे इसका पता लगाने। बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में उस समय परेल में रहते थे सब लोग। अच्छा। तो इसका लगा पता लगाने कि भाई इसके साथ गए। तो ये जहाँ पे भी अपना चक्की फ्लोर मिल वगैरह चलाता था, वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसको मालूम होता था कि ये लोग पूछने आ रहे हैं। तो फिर सर एक गांव में आया कम से कम 5-6 साल बाद। तो 5-6 साल बाद आया तो मेरे चाचा हैं, इनसे मुलाकात हुई, मतलब बॉम्बे में ही। जी। तो कैसे भी मतलब मुलाकात हो गई इनकी। तो ये पूछे उससे कि भाई तुम तो बोले थे कि सुरेंद्र हमारे साथ बनारस तक आए थे और फिर कहाँ चले गए? तो बोला कि मतलब वो बताया कि सुरेंद्र हमारे साथ बनारस तक आए थे, उसके बाद मैं नहीं जानता कहाँ गए। तो फिर जब ये तिलकधारी ने कहा? हाँ, ये तिलकधारी ने कहा। तो जब वहाँ पे थाना अध्यक्ष तो मेरे से पूछे थे, मैं और मतलब उससे पहले पूछ चुके थे। फिर मैं गया तो मेरे से बताया कि मैंने तिलकधारी यादव से बातचीत किया हूँ और महनाजपुर थाने पे अभी। अच्छा। अभी मतलब वही 7-8 दिन पहले की बात है। अच्छा। तो एक और थे दीवान जी 2 स्टार, वो लोग हम लोग से आधा घंटा अपना पूछे उछे। तो पूछताछ में मेरे चाचा वहाँ पे बोले उससे, तिलकधारी यादव से, कि यार तो तू उस समय हमको कहे थे कि हमारा और सुरेंद्र सिंह का साथ बनारस तक ही था। तो बोल रहा है वहाँ पे थाना पे कि भैया हम आपसे नहीं कहते, आप झूठ बोल रहे हो, मेरे चाचा से बोला। अच्छा। यही है सर। बाकी तो इस चीज को लेकर जैसे आपने थाने पे प्रार्थना पत्र दिया है, तो इसको और कहीं आगे आपने कुछ प्रार्थना पत्र दिया है? आगे दिया नहीं हूँ, अभी सोच रहा हूँ, सोच विचार कर रहा हूँ मैं। नहीं तो ये चीजें आप जैसे थाने पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि थाने पे सही तरीके से अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है एसपी को लेटर दे। तीसरा ऑप्शन है कि आप कोर्ट के माध्यम से एसपी तक जाएंगे सर। जी। अभी दोबारा मैंने जो 1076 पे कंप्लेन किया था वो दोबारा रिपीट कर दिया हूं मैं। सुजीत जी, मैं आपकी बात काट के कहूँगा, देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जो 1076 हेल्पलाइन निकाली है, ये हेल्पलाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस पे कुछ कार्य नहीं होता। वजह उसकी ये कि मैंने खुद कुछ मुद्दों को लेके 12 से 15 कंप्लेंट की, लेकिन बस यही हो, तो तरीका ये है कि अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो पहले कंप्लेंटर को बुलाकर उसको दिखाया जाए कि हम ये रिपोर्ट लगा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं, रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं, वहां से आपको फीडबैक लिया जाता है, फिर यही कहते हैं कि हम उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। खाली नहीं, होता है। ये बात आपका सही है। एक्चुअली मुझे फोन आता है कि आपका निस्तारण कर दिया गया है, तो मैं 1076 पे दोबारा फोन करता हूँ। मैं बोला हूँ कैसे निस्तारण कर दिया गया? दोनों पक्ष को बैठा के आप पूछ लीजिए, तब निस्तारण कीजिए ना। मैं संतुष्ट नहीं हूं तो निस्तारण कैसे हो गया? है ये तो मैं भी नहीं संतुष्ट हुई 1076 से, मगर
एक जरिया है कि आदमी तुरंत कंप्लेन करने का एक जरिया है। सबूत हो आपके पास कि भाई मैंने कंप्लेन किया हूँ, तो अभी तक मैं देख रहा हूँ थाना अध्यक्ष जी का मतलब जो भी, संतुष्ट तो मैं हूँ नहीं। फिर भी जो आगे का प्रोसीजर है मैं जल्दी उसको उठाऊंगा, एसपी तक जाने की मतलब जो भी चीजें हैं मैं उसको करूंगा। चलिए धन्यवाद। चाचा क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह। चाचा आप थोड़ा बताएं अपने भाई के बारे में, क्या मसला था? सर जैसे आपसे इन्होंने, ये तिलकधारी ने ये कहा था कि बनारस तक हमारा साथ था। बनारस तक साथ था ये कहा। अच्छा। पहले ये जब बम्बई गया हमारी चक्की पर पहुंचा, परेल में हमारी चक्की थी, रेलवे सोसाइटी की चक्की थी, और ये हमारे यहाँ 10:30 बजे पहुंचा। तो चाय मंगाया पिया, हमारी तिलकधारी कहे चाचा ऐसा है कि सुरेंद्र हमारे साथ आ रहे थे साथ में, और बनारस तक आए, बनारस से हमारा उनका साथ छूट गया, आपका दाना गुड़ घी सब लेके आ रहे हैं, अगर आ जाएंगे तो हमको बता देना जरा, बस हमारी इतनी बात। और उस दिन जब थाने में जब आपको बुलाए थे बयान के लिए उसको भी, हाँ, तो उस वक्त क्या कहा उसने? उसने कहा कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। यानी वो उनके साथ गए नहीं, नहीं, सरे से इनकार कर रहा है। सरे से इनकार। आप चाहते क्या है? चाहते हैं साहब कि इसका निर्णय सही ढंग से हो, और सत्य बात है कि जो उसके साथ में गए हैं और उसको सब चीज मालूम है, जो सत्यता है वो सामने आए। सामने आए जो। चलिए धन्यवाद। तो ये जैसा भी आपने देखा कि एक बेटा एक भाई, दो लोग पिछले 30 सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, कभी थाने पे जा रहे हैं, लेकिन जो न्याय मिलना चाहिए, जो इंसाफ होना चाहिए, वो इंसाफ इनको नहीं मिल रहा है। अब देखना ये है कि प्रदेश स्तर की सरकार जो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं पर प्रधानमंत्री भी यही जुमला इस्तेमाल करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो अब देखना ये है कि सरकार एक बेटे को उसके बाप से मिला पाती है, एक भाई को भाई से मिला पाती है कि नहीं मिला पाती। अगर सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से अगर इसकी जांच हो, जांच में जो भी चीजें तत्व सामने निकल के आए जिससे एक भाई और बेटे को संतुष्टि मिले, तब तो सबका साथ और सबका विकास कहा जाएगा। नहीं कि 30 साल का वक्त एक छोटा मोटा वक्त नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्त होता है, और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे तो खाली बस सुन के अनसुनी कर देते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।